जहां रात का अंधेरा बहुत गहरा होता था। उस गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें और कदमों की आवाजें। गांव वाले इसे एक खौफनाक जगह मानते थे और रात को वहां से दूर रहते थे। एक रात अजय नामक युवक, जो हमेशा साहसी था, ने हवेली में जाने का निश्चय किया। वह अपनी दोस्त रचना के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। रात का समय था और चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिससे अंधेरा और घना हो गया था। हवेली के पास पहुंचते ही अजय और रचना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के भीतर से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। रचना डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अजय ने उसे दिलासा दिया और दोनों अंदर गए। हवेली के अंदर दीवारों पर घने जाले लगे हुए थे और फर्श पर पुराने निशान पड़े हुए थे। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अजय और रचना की सांसें थम गई। तभी कमरे के कोने में एक अस्पष्ट साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साया हंसते हुए बोला, मैं वह हूं जिसे तुम लोग भूल चुके हो। तभी एक तेज आवाज आई, यह हवेली तुम्हारी नहीं, हमारी है। अचानक कमरे की दीवारें सिमटने लगीं और अंधेरा और गहरा हो गया। अजय और रचना ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे दोनों भय के मारे घबराए हुए थे। तभी एक बुरी और कर्कश हंसी गूंजी और वे दोनों मूर्छित हो गए। सुबह होते ही गांव वालों ने हवेली की ओर रुख किया, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। कहते हैं कि उस दिन के बाद से अजय और रचना का कुछ पता नहीं चला। और अब जब भी कोई रात को हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे अजय और रचना की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वे किसी मदद के लिए पुकार रहे हों। आज भी गांव वाले काली रात के समय हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हवेली में कोई आत्मा बसी हुई है जो कभी शांत नहीं होगी। गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार श्रीकांत और उनकी पत्नी दीपा का था। वे एक बड़े शहर से शांति की तलाश में गांव में रहने आए थे। गांव के लोग उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी देने के लिए गए, लेकिन श्रीकांत और दीपा ने इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी में नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब दीपा और श्रीकांत सो रहे थे, अचानक एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। दीपा की नींद टूट गई और वह डर के मारे कांपने लगी। वह श्रीकांत को जगाकर बोली, कुछ तो गलत है, मैं सुन रही हूं अजीब सी आवाजें। श्रीकांत ने इसे मात्र हवा का झोंका समझा और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन आवाजें तेज होती चली गई, जैसे किसी का हाथ खिड़की पर घिस रहा हो। अगली सुबह दीपा ने श्रीकांत से कहा कि उसे हवेली के पास जाने का मन कर रहा था। श्रीकांत को यह अजीब लगा, लेकिन वह दीपा को अकेले नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह दोनों हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर से एक घबराहट भरी चीख सुनाई दी। दीपा को यह आवाज सुनकर दिल में एक अजीब सा भय महसूस हुआ, लेकिन उसने साहस दिखाया और अंदर जाने का निर्णय लिया। श्रीकांत को भी अब कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। वह दोनों हवेली के भीतर दाखिल हुए, जहां दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर जले हुए निशान थे। तभी अचानक दरवाजे ने खुद को बंद कर लिया। उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। दीपा और श्रीकांत को समझ में आ गया कि अब वे यहां से बिना किसी मदद के बाहर नहीं निकल सकते। तभी एक डरावनी आवाज ने कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारी नहीं है। यह आवाज इतनी भयंकर थी कि दीपा और श्रीकांत का दिल धड़कने लगा। उसी पल एक कटा-फटा चेहरा उनके सामने प्रकट हुआ। वह चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह साया बोला, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी नहीं, हमारी हो चुकी है। अचानक दीपा और श्रीकांत का शरीर झूलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनके होठों से चीख निकलने लगी, लेकिन आवाज किसी तरह बाहर नहीं जा पाई। फिर वह साया बोला, तुम दोनों को यहां से जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने हमारी नींद तोड़ी है। इसके बाद एक तेज लहर उठी और हवेली में अंधेरा छा गया। दीपा और श्रीकांत की चीखें सड़कों तक सुनाई देने लगी, लेकिन अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद हवेली का शाप और भी मजबूत हो गया। अब जो भी उस हवेली के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता।
काली रात में हवेली से सुनाई देती आवाजें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई हैं और गांव वालों का मानना है कि हवेली में बुरी आत्माएं हमेशा के लिए बसी हुई हैं और तब से रात के अंधेरे में कोई भी वहां से गुजरने का साहस नहीं करता, क्योंकि यह कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी है। काली रात में हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वह जो अंदर है कभी नहीं छोड़ता। समय के साथ गांव में हवेली की कहानियां और भी ज्यादा फैलने लगीं। लोग दूर दूर से हवेली की डरावनी छवि के बारे में सुनते और फिर वहां जाने का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजनबी युवक विशाल गांव में आया। वह एक साहसी पत्रकार था जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट करता था। हवेली के बारे में सुनकर उसने तय किया कि वह खुद जाकर वहां की सच्चाई पता लगाएगा। विशाल ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा और सभी ने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए। लेकिन विशाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जगह इतनी डरावनी हो सकती है, इसलिए उसने एक रात हवेली का रुख किया। रात का समय था और चांद की रोशनी बादलों में छिपी हुई थी। हवेली के पास पहुंचते ही विशाल को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हवेली का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विशाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे से कदम रखा। जैसे ही वह भीतर गया, हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी फूटी खिड़कियां और धुंधली सी रोशनी माहौल को और भी डरावना बना दिया। विशाल ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि वह अपनी रिपोर्ट में इसे शामिल कर सके। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। हवा में एक ठंडक बढ़ रही थी और अजीब सी गंध आ रही थी। तभी एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? विशाल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम हमें नहीं छोड़ पाओगे। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को काबू किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी हवेली के कोने से एक साया बाहर आया, जो पहले दिखे गए साये जैसा था। वह साया विशाल की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम हमारे बारे में जानना चाहते थे, तो अब तुम जानोगे। विशाल ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, हम वो हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो। हम यहां एक कड़ी सजा भुगतने के लिए हैं और तुमने हमारी नींद में खलल डाला। इतना कहकर साया अचानक गायब हो गया और हवेली की दीवारें अचानक कंपने लगीं। विशाल ने डरते हुए बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बंद था। हवेली में एक भयंकर आंधी चलने लगी और एक तीव्र हंसी गूंजने लगी। वह हंसी इतनी भयावह थी कि विशाल का हौसला टूटने लगा। फिर हवेली की दीवारों में एक दरार से लाल रोशनी फूटने लगी और विशाल ने देखा कि दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बाहर भागने की कोशिश की। अचानक हवेली के अंदर से एक भयावह चीख गूंजी और विशाल को लगा कि कोई उसे खींच रहा है। विशाल अब पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप खुला और बाहर भाग सका। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, वह रुककर पलटकर देखने लगा। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे एक अजीब तरीके से चमक रहे थे और भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। विशाल ने खुद से कहा कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह विशाल ने अपनी रिपोर्ट में हवेली की डरावनी घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन कोई भी उसे यकीन नहीं करता। गांव वाले मानते थे कि हवेली ने विशाल को सिर्फ एक चेतावनी दी थी और अब वह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके बाद से विशाल की कहानी गांव में एक नई डरावनी कहानी के रूप में फैल गई। कहते हैं, जो भी हवेली के पास जाता है, वह हमेशा कुछ ना कुछ रहस्य छोड़कर चला जाता है। कभी कोई रिपोर्टर, कभी कोई साहसी युवक और कभी कोई परिवार। हर कोई एक दिन हवेली के डर से गुम हो जाता है। काले अंधेरे में हवेली अब भी खड़ी है और उसकी दीवारों में एक गहरी चुप है, जैसे वह इंतजार कर रही हो किसी अगली आत्मा की, जो उसकी शापित रातों का हिस्सा बने।